सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन बनाया, खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और इस ईस्टर के दिन मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर के आज पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर ने हमारी हर एक मरणहार चीज़ों को आज जीवित हुई है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। वही पुनरुत्थान की सामर्थ आप लोगों के जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा से मैं प्रार्थना करती हूँ। आज जो भी विषय आपके लिए ऐसे हैं कि आप शायद सोचते हैं वो असंभव है, परंतु आज उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हम रिलीज़ करते हैं। हर एक उन बातों पे जो आप सोचते हैं कि शायद अब नहीं पूरा हो पाएगा, शायद वो मेरे बस में नहीं है, या मैं सारी उम्र ऐसे होऊंगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा कहती है आज उसके जी उठने की सामर्थ्य से हर एक वो मरने वाला विषय जो आपकी नज़रों में मरने वाला है, परंतु यीशु मसीह के नाम से आज उसे हम जीवित करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता आइए हम प्रार्थना में चलें, उस खुदा से धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करें, उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करें। उसने जो भी कुछ आपको और मुझे दिया है हम उसके लिए धन्यवाद करें। हम धन्यवादी वाले बन जाए। जब हम हर एक बातों में खुदा का धन्यवाद करते हैं तो वो और आशीषों से भरता है और हमें सफलताओं से भरता है। हर एक बात में जो नहीं मिला उसके लिए कुड़कुड़ाने नहीं, परंतु जो मिला है उन आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना में चलें और उस खुदा से प्रार्थना करें, उसके हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करें। आज परमेश्वर को धन्यवाद करने का समय है। आज उसको थैंक्स गिविंग देने का समय है। उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसकी दया के लिए, उस करुणा के लिए धन्यवाद। उसने हमारे अधर्मों को नहीं देखा, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, परंतु अपनी बड़ी दया से हमें छुड़ाया है। हम उसके लिए धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया। हम उसे धन्यवाद की बलि चढ़ाएं, क्योंकि वो धन्यवाद से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। हम उसे क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं ऐसा, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, केवल हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा पिता परमेश्वर। आपने अब तक जो भी कुछ हमें दिया खुदा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने अच्छा भोजन दिया खुदा, अच्छा पहनने को कपड़ा दिया खुदा, रहने को घर दिया परमेश्वर, तमाम ज़रूरतों को आपने पूरा किया खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा हमें एक परिवार दिया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हमें एक अच्छी कलीसिया दी खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। एक अच्छा दास दिया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें एक अच्छा स्वस्थ जीवन दिया खुदा, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा। बहुत से लोग निराशाओं में हैं, बहुत से लोग बिस्तरों में पड़े हैं, बीमारियों में हैं, परंतु खुदा आपने हमें एक अच्छा जीवन दिया, एक पिता आनंद का जीवन दिया खुदा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इन पिता आज के वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक जादू टोने की आत्मा को मैं यीशु के नाम से दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बीमारियों को यीशु के नाम से डांटती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक निराशाओं को आशा में बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यदि आज कोई निराशा में है, आज तेरा वचन उनको एक नई आशा देने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज वचन लोगों से बोले और बातचीत करे पिता परमेश्वर। आज का वचन उनके हृदय में ग्रहणशील बना, उनके हृदय, ताकि तेरा वचन को वह ग्रहण करने पाए खुदा। धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम हाथों को उठाकर उस जीवित खुदा की आराधना करें, जो आराधना के योग्य परमेश्वर है, जो स्तुतियों के योग्य खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमेन। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद खुदा पिता परमेश्वर। हर एक जन खुदा जो इन पिता परमेश्वर वचनों को सुनता है, तेरी आराधना को सुनता है खुदा, तेरा धन्यवादी बन जाए परमेश्वर। किसी बातों पर कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाए नहीं खुदा, परंतु तेरे उपकारों को भलाइयों को याद करके खुदा धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य करें खुदा। जब हम तेरा धन्यवादी को बन जाते हैं खुदा, जब हमारा हृदय तेरा धन्यवाद करता है खुदा, तो तू प्रसन्न होता है परमेश्वर। तू धन्यवाद बलि से प्रसन्न होने वाला खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हम तुझे कुछ नहीं दे सकते खुदा। संसार में जो भी कुछ है हमारे पास पिता, वो तेरा दिया हुआ दान है खुदा, तेरी दया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं राजा। एक एक पिता परमेश्वर
जितने लोग खुदा इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, सबके हृदय में खुदा आज पिता परमेश्वर तेरी आत्मा कार्य करे खुदा। हर एक उन विषय को खुदा वो लोग पिता सोचते हैं शायद पूरा नहीं होगा, आज खुदा तेरी आत्मा उनसे बोले और बातचीत करे खुदा। तेरे पिता जी उठने की सामर्थ्य से खुदा आज उनकी हर एक मरने वाले विषय जी उठने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के वचन की सेवकाई को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए फिलिपियों 4 का जब हम 4 पढ़ते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये शब्द पौलुस ने जेल खाने में लिखे जब उसके आसपास की परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, जब उसके हाथ पांव उस बेड़ियों में थे। शायद वो उनको हिला भी नहीं पा रहा होगा, शायद उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति थी कि वो उसको बयान नहीं कर सकता, लेकिन उस परिस्थिति में भी पौलुस कहता है आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। चाहे आपके और मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे हम निराशा में चले जाएं, चाहे हम बीमारियों में चले जाएं, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन आज आपसे वचन कहता है आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। और जब हम इसका 6 पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हर एक बात, चाहे हम परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, चाहे हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक बात धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते। आप सोचते हैं कि मैंने ये परमेश्वर के लिए ये काम कर दिया। परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आप वो काम करने पाए। उसके लिए धन्यवाद करो कि परमेश्वर का आप पर दया हुई और आप परमेश्वर के उस काम को कर सके। परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया। आप तो अयोग्य थे, परंतु खुदा ने आपको योग्य बनाया। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ भी कर सकें, केवल पिता परमेश्वर का सामर्थ्य और दया है। कहता तुम्हारी हर एक प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हम परमेश्वर से जो भी बातें करें, जब भी प्रार्थना करें, परमेश्वर से निवेदन करें, परमेश्वर से विनती करें, हर एक बातों में केवल परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के कामों का अद्भुत जो उसने हमारे जीवन में किए, उसके लिए उसकी थैंक्स गिविंग करें। जब हम धन्यवादी बन जाते हैं, जब हम खुदा को धन्यवाद करने लग जाते हैं, तो हमें बहुत से चीज़ों का अधिकारी बन जाता है। हम उन चीज़ों को ना देखें कि हमारे साथ वालों के घर में ये चीज़ें हैं, हमारे पड़ोसी के घर में ये है, हमारे रिश्तेदारों के घर में ये है। उन चीज़ों को ना देखकर कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के लिए नहीं, परंतु जो परमेश्वर ने आपको दिया, जो भी कुछ दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू हो जाए। यदि आप धन्यवाद करने वाले मनुष्य हैं तो परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होने देगा। यदि आप कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले मनुष्य हैं तो आपके जीवन में कोई भी काम नहीं होगा। यदि हम बात बात में परमेश्वर की निंदा और परमेश्वर के ऊपर एलिगेशंस लगाने वाले लोग हैं कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया, परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं किया, खुदा तूने मुझे अच्छा घर क्यों नहीं दिया, बात बात में परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाना छोड़ दो, क्योंकि खुदा की दया है। आप इस योग्य ना थे, मैं इस योग्य ना थी। बहुत से लोग देखो सड़कों पर पड़े हैं, बहुत से लोगों को देखो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, बहुत से लोगों को देखो उनके तन पे कपड़ा नहीं है, लेकिन धन्यवाद करो
अगर खुदा ने आपको तीनों टाइम खाना दिया है तो उसका धन्यवाद करो। यदि आपको पहनने के लिए कपड़ा दिया है तो उस पिता का धन्यवाद करो। अगर रहने के लिए छत दी है तो खुदा का धन्यवाद करो। आज से आप धन्यवादी बन जाओ और अपने जीवन में अद्भुत कामों को आप देखने पाओगे। जो चीज़ें आप चाहते हो हमारे आने वाले जीवन में ऐसा हो, मेरे बच्चे अच्छा भविष्य हो, हम मेरे लिए ये हो, मैं आत्मिकता में बढ़ूं, मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाऊं, खुदा मेरे मुंह को खोल दे। आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो तो सही, वो देगा। और यदि आप उसकी महिमा करोगे तो वो आपको अद्भुत रीति से बढ़ाएगा, आपके सोचने और समझने से ज़्यादा। जब सुलेमान ने खुदा से बुद्धि ज्ञान समझ मांगा तो क्या परमेश्वर ने सिर्फ उसको बुद्धि दी? नहीं, परमेश्वर ने उसे ऐश्वर्य भी दिया, धन संपत्ति भी दी, उसके नाम को ऊंचा भी किया। क्योंकि परमेश्वर से हम व्यर्थ की चीज़ें मांगते हैं। परमेश्वर से वो चीज़ें मांगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। खुदा तू मेरे मुंह में अपने शब्दों को भर खुदा, ताकि मैं जहाँ जाऊँ तेरे वचनों को बांट सकूँ। मेरे जीवन से तेरे नाम की महिमा हो, ना कि मेरे जीवन को देखकर कोई दूसरा व्यक्ति ठोकर खाए। यदि आप परमेश्वर की महिमा नहीं करते, यदि आपके जीवन से परमेश्वर का कोई भी काम नहीं हो रहा, तो आप भूल जाएं कि आप परमेश्वर का आपके जीवन में कोई काम होगा, क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं। जब आपने कुछ दिया ही नहीं तो आप क्या पाने की इच्छा रखते हैं? किसान जब तक अपने खेत में बीज नहीं बोता वो फसल की आशा कैसे कर सकता है? वो हाथ को बांधे हुए यदि ऐसे ही खड़ा रहे अपने खेत के पास और फसल का इंतज़ार करे और बीज ना डाले, तो आप बताइए उसको फसल कहाँ से मिलेगी? आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परमेश्वर के वचन को बांटना पड़ेगा, परमेश्वर के कार्यों को करना पड़ेगा, और परमेश्वर का सबसे बड़ा परमेश्वर को धन्यवाद करना पड़ेगा हर एक बातों में। जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत सामर्थ्य को रिलीज करता है। जब हम इसका छठा पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कब? जब हम परमेश्वर से हमारे प्रार्थना, हमारे निवेदन, हमारी विनती धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे। जब हम धन्यवाद करने वाले हो जाएंगे, तब उसकी वो असीम शांति जो हमारी समझ से परे है, वो शांति जो मनुष्य को नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर दे सकता है। तब वो शांति जो हमारी समझ से परे है मसीह यीशु में, वो हमारे जीवन में वो हमें शांति देता है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले बन जाते हैं। आज से आप प्रण कर ले, चाहे मेरे जीवन में अच्छा हो, चाहे मेरे जीवन में बुरा हो, मैं खुदा का धन्यवाद करूँ। मैं किसी भी चीज़ से बुड़बुड़ाऊंगी नहीं, लेकिन विश्वास करूंगी कि मेरे जीवन में जो भी काम हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, और केवल आपका निवेदन, आपकी प्रार्थना, आपकी विनती केवल धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। तब उसकी वो शांति जो हर एक बातों से, हर एक चीज़ों से, समझ से परे है, वो आपके और मेरे जीवन में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। उस शांति को कोई ले नहीं पाएगा, शैतान उस शांति को चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि शैतान आया नाश करने, घात करने, परंतु मेरा परमेश्वर आया, यीशु मसीह आया आनंद जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। वो आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको, हम और मुझे उसके वचनों में बने रहना है। पौलुस भी कह सकता था, खुदा मैंने तेरे वचनों के लिए अपने आप को कुर्बान किया। हे खुदा, मैं तो अच्छा भला जी रहा था, लेकिन मैं तेरे वचन की, तेरी सच्चाई की ओर बढ़ा। मैं उसमें अच्छी वो थी, उसकी अच्छी रुतबा था उसका, लेकिन खुदा मैंने अपने जीवन को तेरे लिए समर्पण किया, लेकिन तूने मुझे क्या दिया? दुख, तकलीफ, संकट। सबसे ज़्यादा जीवन में दुख पौलुस के आए, सबसे ज़्यादा उसने मार खाई, सबसे ज़्यादा जो कष्ट हुए वो पौलुस को हुए। लेकिन उसने क्या कहा?
उस परिस्थिति में भी उसने कहा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब आप परमेश्वर में आनंद से रहने वाले हो जाते हैं, वो कब होता है? जब हमारे निवेदन, विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाते हैं। जब वो हमें अपनी असीम शांति, अपने उस आनंद से भर देता है जो हर एक बातों से की समझ से परे है, जो मनुष्य की समझ से परे है। मनुष्य को केवल दुख और तकलीफ दे सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे शांति देता है। लेकिन हमें धन्यवादी बनना है। आप धन्यवाद करना शुरू हो जाओ। यदि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, लेकिन आप धन्यवाद करो कि खुदा मेरे बच्चे आज्ञाकारी हो गए हैं, खुदा मेरे बच्चे तेरे मार्गों पर चल रहे हैं, खुदा मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं, तेरा धन्यवाद। आपके सामने आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, लेकिन आप क्या प्रार्थना कर रहे हो कि खुदा धन्यवाद, तूने उनको अच्छा किया। यदि जब आप धन्यवाद करने वाले बन जाते हैं, तो परमेश्वर आपके बच्चों को बदलना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने शुरू हो जाएगा। अपने मुंह से कोई भी ऐसा शब्द ना निकाले केवल धन्यवाद के अलावा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने श्राप और आशीष इस मुंह में रखी है। उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं उसकी बुद्धि भी परमेश्वर ने आपको दी। और जब आप परमेश्वर में होते हैं, जब आप यीशु मसीह में होते हैं, तो आपने हर एक बात को अपने मुंह से बड़ा सोच समझ के निकालना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बोलने के द्वारा किसी का मन दुखे, किसी कोई परेशान हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद ही करना है। खुदा सबसे पहले उसने हमें एक अच्छी निरोगी काया दी, दूसरा खुदा ने हमें खाने को रोटी, परमेश्वर ने एक अच्छा परिवार दिया, अच्छा जीवन दिया, अच्छे अड़ोस पड़ोस दे, हर एक वो छोटी सी चीज के लिए अच्छी नौकरी दी। सब कुछ जो परमेश्वर ने आपको दिया उसे लिखें कि आपको परमेश्वर ने क्या क्या आशीषें दी हैं। अपने दुख की बातों को भूल जाएं, केवल परमेश्वर की आशीषों के लिए आप उसका धन्यवाद करना शुरू हो जाओ। जब आप धन्यवाद करने वाले बन जाओगे, तो परमेश्वर की वो असीम शांति और वो आनंद जो पौलुस के हृदय में था, वो आनंद परमेश्वर आपके जीवन में देगा। जो मनुष्य की समझ से परे है, वो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर देगा। आज का सुसमाचार, आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो और प्रभु का धन्यवाद हर एक बातों पे, गुड़गुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं, केवल धन्यवाद। आप इस बात को अपने जीवन में लागू करके देखें, आपके जीवन में आप एक बड़ा बदलाव देखेंगे, आप एक बड़ी सामर्थ देखेंगे, आप अपने बच्चों को अच्छे रीति से चलते हुए देखेंगे, आप अपने फाइनेंस को बढ़ते हुए देखेंगे। आप हर एक जिन बातों के लिए आप परमेश्वर से धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर उन सब चीज़ों को बदलता रहेगा। लेकिन आपको और मुझे धन्यवादी बनना है, सुख में नहीं दुख में भी धन्यवादी बनना है। मिला है उसके लिए तो धन्यवाद करना है, लेकिन जो आप चाहते हैं कि मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में ये दे जिससे मैं तेरी महिमा करूं, उसके लिए भी अभी से धन्यवाद करना शुरू करें और परमेश्वर वो देगा, 101% देगा। आज मैं आपसे वायदा करती हूँ कि परमेश्वर आपको देगा, लेकिन आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना। धन्यवाद। ये वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष करता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे किए गए भलाई उपकारों को जब हम याद करते हैं खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कैसे खुदा आपने हमें दलदल की कीचड़ से बाहर निकाला, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम तो पापी थे खुदा, परंतु तूने हमसे बहुत प्रेम किया खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें वो सब चीज़ें दी खुदा जो इस संसार में रहने के लिए ज़रूरी होती है खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तुझे धन्यवाद करने वाले बन जाएं खुदा, हम तेरे धन्यवादी बन जाएं खुदा। धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन सबके जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण हो। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ
यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमेन। हैप्पी ईस्टर। परमेश्वर के जीवित होने के लिए सबको बधाई और सबको धन्यवाद। आमेन।